दान साहब फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं तो आए बाएं बोलने का उनका काम रहा है। यही देव कुमार धान भाजपा का टिकट से चुनाव लड़े। यही देव कुमार धान भाजपा के खिलाफ बुक लिखे थे। देव कुमार धान संविधान पढ़े तो देव कुमार धान को दूरबीन लेके देखना चाहिए। मोरबादी मैदान की रैली 24 की रैली हुई, डिस्ट्रिक्ट रैली हुई, सदान लोग आए, गैर आदिवासी लोग आए, ध्यान सबको नहीं दिखाई दिया कि आदिवासी रहेंगे या क्रिश्चियन रहेगा। देखिए 4 तारीख का जो महारैली का जो घोषणा हुई है वो बंधु तिर्की ईसाई के द्वारा घोषित किया गया है और 24 दिसंबर का जो रैली था वो आरएसएस के द्वारा घोषित था। आरएसएस डमरू बजाए तो नाचोगे, कभी ईसाई बंधु तिर्की डमरू बजाए तो नाचोगे। आप विरोध कर रहे हैं उस रैली का? नहीं, हम लोगों लक्ष्मी नारायण मुंडा ने कहा कि लाखों भीड़ जुटेगा मोराबादी मैदान। लेकिन लक्ष्मी बाबू को ये पता होना चाहिए कि हमने जैसे आरएसएस के द्वारा बोलता है कि सरना सनातन एक है, हमने किताब लिखा था सरना और सनातन में अंतर क्या है। मैंने आदिवासी के हाथ से आदिवासी को मर्डर होना है। 4 तारीख को राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में एक बड़ी जो है आदिवासी एकता महारैली की जा रही है। नेतृत्व कर रहे हैं पूर्व मंत्री, वर्तमान के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व विधायक बंधु तिर्की और लक्ष्मी नारायण मुंडा को कोऑर्डिनेटर इस कार्यक्रम का बनाया गया है। देव कुमार धान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है ये क्रिश्चियनों की रैली की जा रही है, ये आदिवासी इसमें नहीं दिख रहे। वार प्रतिवार चल रहा है। आप पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपने बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा और आपने खुद किताब लिखा था और कई तरह की बातें आप पे कही जा रही है। दूरबीन लगाकर आपको कहा गया कि कार्यक्रम को देख लीजिएगा कि आदिवासी रहेंगे या क्रिश्चियन रहेगा। देखिए 4 तारीख का जो महारैली का जो घोषणा हुई है वो बंधु तिर्की ईसाई के द्वारा घोषित किया गया है, ठीक है। और 24 दिसंबर का जो रैली था वो आरएसएस के द्वारा घोषित था। तो आदिवासी को हम ये बात समझा रहे हैं कि भाई जब कभी आरएसएस डमरू बजाए तो नाचोगे, कभी ईसाई बंधु तिर्की डमरू बजाए तो नाचोगे। ऐसा नाचने की ज़रूरत नहीं है। हमको अपनी, हमारा आदिवासी को अपनी अस्तित्व है तो हम क्यों दूसरे के अंदर नाचेंगे। तो मान लीजिए डिलिस्टिंग तो खिलाफ हमारे तो नहीं हो रहा है। ईसाई लोग जो धर्मांतरित हो गए हैं, आदिवासी से ईसाई बन गए हैं, आरक्षण का लाभ वो एक अलग सवाल है कि लेकिन जो धर्मांतरित ईसाई हैं वो लोग को डिलिस्टिंग का बात हो रहा है तो उनको ना लड़ना है। आदिवासी जो है उसका तो डिलिस्टिंग का मामला है नहीं। जो आदिवासी हिंदू हो गए हैं उसका डिलिस्टिंग का बात है, जो मुसलमान हो गए हैं उनका डिलिस्टिंग का। तो हम लोग क्यों जाएंगे, जो आदिवासी हम लोग हैं। तो हमारे जो बंधु तिर्की जी हैं वो तो ईसाई हैं, तो ईसाई का ना रैली करेंगे। डिलिस्टिंग तो ईसाई का ना होने जा रहा है, हम लोग का तो नहीं हो रहा है, तो हम लोग वो रैली में क्यों जाएंगे, आप ही बताइए ना। आप विरोध कर रहे हैं उस रैली का? नहीं, हम लोग लक्ष्मी नारायण मुंडा ने कहा कि लाखों भीड़ जुटेगा मोराबादी मैदान। देखिए ऐसा है, जैसे लक्ष्मी नारायण जी बोले कि वो आरएसएस के लिए सपोर्ट में किताब लिखे थे, लेकिन लक्ष्मी बाबू को ये पता होना चाहिए कि हमने जैसे आरएसएस के द्वारा बोलता है कि सरना सनातन एक है, हमने किताब लिखा था सरना और सनातन में अंतर क्या है। उनको पता ही नहीं है। हम तो उसको पूछे कि मुंडा समाज में 12 लाख जनसंख्या है, उसमें 4 लाख ईसाई हो गया है, 2 लाख हिंदू हो गया है, आधा से अधिक मुंडा लोग जो है धर्मांतरित हो गया है, तो इस पर आप हमको सलाह दीजिए। ऐसा स्थिति में तो मुंडा का अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन नारायण बाबू हमको कोई जवाब नहीं दिए। हम बोले कि कैसे मुंडा का स्थिति बचेगा। तो मान लीजिए, देखिए वो अपना बंधु तिर्की के एजेंटी कर रहे हैं, अपना बंधु तिर्की क्रिस्तान का एजेंटी कर रहे हैं, तो उनको माल पानी मिल रहा है तो अच्छा बात है। अगर मान लीजिए हमारा कुछ बोलने से लक्ष्मी जी को फायदा हो रहा है तो हम थोड़ा और जोर बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आदिवासियों की सुरक्षा कौन करेगा फिर? सुरक्षा आदिवासी को कौन है हितैषी, बीजेपी या जेएमएम या कांग्रेस? आदिवासी का सुरक्षा ना ईसाई करेगा, ना हिंदू करेगा, ना बीजेपी करेगा, ना कांग्रेस करेगा। आदिवासी का सुरक्षा स्वयं को करना पड़ेगा। जेएमएम भी नहीं करना। आदिवासी का पार्टी तो जरूर है, लेकिन बता दीजिए आदिवासी के लिए को काम हुआ है तो इसलिए समाज को बचना है तो ना हमको कांग्रेस का चक्कर, ना बीजेपी का, ना जेएमएम का, ना आपको क्रिस्तान का, ना हिंदू का। हमको स्वयं खड़ा होना पड़ेगा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। जैसे वीर बुद्धवगत बिरसा मुंडा लोग खड़े हुए थे सिद्धू कान्हू को, तो वीर बुद्धवगत कौन मारा?
अंग्रेज लोग ही मारा ना। सिलागाई को कौन मिटाना चाह रहा था? ये काला अंग्रेज जो है बंधु तिर्की तो हटाना चाह रहा था ना। तो वो क्या बात करेगा आदिवासी का? तो 31 तारीख को जो ये जतरा महोत्सव कार्यक्रम होगा उसमें लक्ष्मी आप रहेंगे? ये जतरा है, हमारा आदिवासी समाज के भाई लोग लगा रहे हैं जतरा, सब समुदाय का लोग बुला रहे हैं, 3200 समुदाय का। तो कैसे नहीं, वो लोग बेचारे लोग आमंत्रित भी किया है, तो हम लोग पूरे नाच गाज करेंगे। ये कार्यक्रम ये बहुत जबरदस्त रहेगा, आदमी खुशी मनाएगा। नाचने गाने में तो आदिवासी बहुत महारत हासिल है, तो मौका मिल रहा है, पूरा मैदान में नाचेगा। कार्यक्रम तो सरकार को कराना चाहिए था, आप लोगों को आगे आके करवाना पड़ रहा है। सरकार के भरोसे हर चीज नहीं होगा ना, अपने कला और संस्कृति को बचाने का हमारा भाई लोग आगे आ रहा है, तो बहुत स्वागत योग है, बहुत धन्यवाद है उन लोगों को। लेकिन 4 फरवरी के कार्यक्रम का विरोध करते हैं। देखिए 4 फरवरी का जो बंधु तिर्की ईसाई का कार्यक्रम है, ईसाई समुदाय का नाम तो आदिवासी एकता महारैली है। अरे जो आदिवासी ईसाई हो गया, कैसे आदिवासी है? वो आदिवासी नहीं है। जो आदिवासी हिंदू हो गया है वो आदिवासी नहीं है। आंख में धूल झोंक रहा है। वो तो बेवकूफ बनाया जा रहा है। वो लोग सरना सनातन एक है बोलता है, तो बेटी रोटी का संबंध क्यों नहीं करता है? तो चाहे ईसाई लोग का जैसे कोई लड़की को प्यार करता है हमारा सरना वाला, तो वो लड़की को शादी नहीं देता, बोलता है पहले हमारा क्रिश्चियन धर्म मानो, बपतिस्मा करो, तब हम शादी देंगे, ऐसा बोलता है। तो हम लोग कैसे एक हैं? आप बताइए हमको। तो बंधु तिर्की और हमसे डिबेट करा दीजिए ना कि क्रिश्चियन कैसे अलग है और आपको क्या कहते हैं आदिवासी कैसे अलग है। आरएसएस वाला से भी डिबेट करा दीजिए कि आदिवासी कैसे अलग है और हिंदू कैसे अलग है। हम बताएंगे, मेरे पास प्रमाण है। उसका जवाब अगर वो लोग दे दे तो हम मान लेंगे कि भाई वो लोग बहुत बुद्धिजीवी। बंधु तिर्की करा दीजिए डिबेट। अरे जो धर्म हमारा जन्म संस्कार, विवाह, मृत्यु, शादी ब्याह, पर्व त्योहार सब छोड़ दिया, तो वो कैसे आदिवासी रहा? माने हम अंग्रेजी बढ़िया फटाफट बोलने लग जाएंगे तो अंग्रेज हो जाएंगे? आप बताइए, ऐसा होता है? तो इसलिए जब वो सब चीज छोड़ दिया, जो लोग जो मंदिर जा रहा है, जो चर्च जा रहा है, वो पंडित से कर रहा है, फादर से कर रहा है। हम लोग कनवेदी करते हैं, वो लोग जो है बपतिस्मा करता है कि क्या बोलता है बच्चा को, है ना? तो कैसे हम लोग एक हैं? हम लोग मुर्गी काटते हैं, वो लोग चर्च में मुर्गी काटता है, मंदिर में मुर्गी काटता है? नहीं ना काटता है जी। तो इसलिए वो सब डुगी ड्रामा है। देखिए वो लोग धर्मांतरित है, वो लोग आदिवासी का हर चीज़ छोड़ दिया है। जहाँ तक आरक्षण का बात है, वो भारतीय संविधान में किसको आरक्षण देगा नहीं देगा वो भारत सरकार का मामला है, लेकिन वो आदिवासी वो लोग नहीं है। डिलिस्टिंग का समर्थन करते हैं? हाँ, डिलिस्टिंग तो हम चाह रहे हैं कि भाई जो भी 6 धर्म में चला गया आदिवासी, वो सारे लोग का डिलिस्टिंग होना चाहिए। यूसीसी पे यूसीसी का हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आदिवासी को यूसीसी से बाहर रखा जाए। भारत सरकार से हम लोग ये मांग कर रहे हैं। अभी असम के मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि आदिवासी को हम लोग जो है बाहर रखेंगे। तो हम लोग पूरे देश का, अभी हम लोग प्रधानमंत्री से मिलेंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे, गृह मंत्री से मिलेंगे कि भाई आदिवासी को आप डिलिस्टिंग माने ये क्या कहते हैं यूसीसी से बाहर रखिए और आदिवासियों के लिए धर्म कोड दीजिए। इसके लिए हम लोग जो है पत्र लिखे हैं और हम लोग मिलेंगे। अपनी बात जो है, अभी राहुल गांधी आ रहे हैं झारखंड, उससे भी, हाँ उससे भी मिलेंगे और बोलेंगे हमारा धर्म कोड को इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र में आप डालिए, आदिवासियों को अलग धर्म कोड मिलना चाहिए कहा के। और कुर्मी लोग को भी यहाँ ये सब नहीं चलेगा। वो एक रैली होनी है मोराबादी में। हाँ, हम लोग जो है जबरदस्त करेंगे। अभी वो लोग तो शिवाजी का वंशज है, कैसे रहेगा भाई? वो लोग तो जनेऊ धारण किया है, वो लोग कहियो आदिवासी नहीं रहा है। तो लेकिन झूठों का यहाँ हम लोग का जमीन और मुखिया एमएलए सब लूटने फूटने के लिए वो लोग आना चाहता है। इतना बेवकूफ़ आदिवासी नहीं है जी। अब अगर जेएमएम इसको आगे बढ़ाएगा चाहे बीजेपी, तो यहाँ सुपड़ा साफ हम लोग कर देंगे यहाँ झारखंड में। एक बातें सामने आ रही है, छत्तीसगढ़ में जैसे बीजेपी की सरकार बनी है, वहाँ जंगल के कटाव की बातें सामने आ रही है कि तेज़ी से जंगल कटाव हो रहा है, अडानी को दी जा रही है वहाँ पर, तो इसका विरोध भी आप लोग करेंगे? अरे भाई देखिए, आरएसएस बीजेपी इतना शातिर खिलाड़ी है ना कि जंगल काटना है, आदिवासी को मारना है, तो वहाँ मुख्यमंत्री बना दिया। माने आदिवासी के हाथ से आदिवासी को मर्डर होना है, देख रहे हैं ना। मैडम को भी बना दिया है। इसका मतलब यूसीसी आएगा, माने द्रौपदी मुर्मू के हाथ से ही आदिवासी का जो है मर्डर होगा। और विष्णुदेव के ये लोग का ये चाल है, माने आदिवासी को जहाँ ये लोग पद दिया, माने कोई ना कोई खतरनाक घटना होने वाली है आदिवासी का। तो अगर यूसीसी लागू कर दिया तो आदिवासी मुक्त भारत हो जाएगा, फिर आदिवासी रहेगा ही नहीं। इसीलिए तो हम लोग विरोध कर रहे हैं ना
कि हम लोग आदिवासी अलग हैं और हिंदू अलग है, चूँकि उसका जो है मैरिज एक्ट अलग है, उत्तराधिकारी कानून अलग है, हम लोग का अलग है। तो सरना कोड के लिए आप लोग आगे भी? हाँ, बहुत ज़बरदस्त हम लोग लड़ेंगे अभी धर्म कोड के लिए अलग। अब 27 तारीख को दिल्ली में हो रहा है, उसमें सारी धर्म लिखता है, वो लोग आ रहा है, गोंडी आ रहा है, आदिवासी धर्म वाला, सरना वाला भी जा रहा है, वहाँ तय करेंगे एक नाम पर और ज़बरदस्त हम लोग लड़ेंगे, अपना अस्तित्व का बात है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ देव कुमार धार, जिन्होंने कहा है कि सरना कोड को लेकर आगे लड़ाई जारी रहेगी। वही 4 तारीख को जो कार्यक्रम होना है मोरहाबादी मैदान में, उसे आदिवासी एकता महारैली का नाम जरूर दिया गया है, लेकिन इनका कहना है कि वह आदिवासियों की तरफ से रैली की जा रही है। लेकिन देखने वाली तस्वीर होगी कि उस दिन आखिर कितने भीड़ यहाँ पर जुटते हैं और आदिवासियों की कितनी ताकत जो है मोरहाबादी मैदान में दिखती है। वही 31 जनवरी और 1 फरवरी को एक जतरा महोत्सव का भी कार्यक्रम ऐतिहासिक रखा गया है। पहली बार सभी जितने भी 32 जनजाति है वह पूरे जतरा एकजुट होकर यहाँ पर अपनी परिचय आदिवासियत की देंगे। फिलहाल इसका इतना है। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।